डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आप लोग के सम्मुख एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक जो है कि भलाई के रूप में जो नहीं दिखता है, पर उसके द्वारा भलाई ही उत्पन्न होगा। आज के दिन हमारे ध्यान का अंश है ताड़ना के द्वारा भलाई। तो इस अंश में आगे कुछ कहने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि ये जो भलाई है कैसे लोगों के लिए होगी, अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए। उस टॉपिक के विषय में आइए हम जानते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस वचन में एक शब्द है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें कहने का मतलब ये नहीं है कि भलाई ही किया जा रहा है तो भलाई उत्पन्न हो रही है। तो जाहिर बात है कि भलाई से इतर कुछ और दशा है और उसमें से एक से अधिक दशाएं हैं। तो उन जो दशाएं जो हैं वो दशाएं भी भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो मैंने आप लोगों से मुख्य संदेश में कहा था, आप लोगों के सामने अब लगातार कम से कम 7 ऐसे अंश लेकर आऊँगा जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न करती है। तो बने रहिए। मैं उन 7 अंशों में से आज के दिन तीसरा अंश लेकर आया हूँ और आज के दिन के ध्यान का अंश है ताड़ना के द्वारा भलाई। ताड़ना के द्वारा भलाई, इस अंश के विषय में ध्यान में आगे बढ़ने से पूर्व आइए हम पहले ताड़ना का मीनिंग जान लेते हैं। ताड़ना का मतलब ये है कि किसी अनुशासन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई, किसी अनुशासन को सिखाने के लिए लगाने वाली डांट, फटकार या कोई पनिशमेंट। मैंने आप लोगों को बीते संदेश में बताया कि डांट के द्वारा होने वाली भलाई क्या क्या है। डांट इसलिए ज़रूरी है कि जिसे जो बात समझ में नहीं आती है उन्हें समझाने के लिए और उस बात को उनमें बैठाने के लिए कि क्या उन्हें करना चाहिए, किस पर उसे ध्यान लगाना चाहिए, कौन सी बातें वर्जित है जिससे बचना चाहिए। अर्थात यह कि डांट के द्वारा किसी को समझाया जाता है। पर ताड़ना जो होता है वो डांट के बाद का अगला स्टेज है। अर्थात ये कि जिस किसी को डांटा जाता है समझाने के लिए, तो वो जो अगर डांट के द्वारा समझ जाता है तो उसके बाद उसे ताड़ने की ज़रूरत नहीं होती। पर जिस किसी को डांटा जाता है, डांटने के बाद भी वो बात उनके मन में नहीं बैठता और वो नहीं समझते और उससे वो नहीं सुधरते, तो उन्हें सुधारने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है, चाहे वो डांट के द्वारा, चाहे फटकार के द्वारा, चाहे वो किसी तरह का पनिशमेंट देने के द्वारा, तो इसे ताड़ना कहते हैं। और इसी ताड़ना को यदि बार बार किया जाता है तो उसे प्रताड़ित करना माना जाता है। पर किसी को प्रताड़ित करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसमें तिरस्कार का भाव होता है। पर ताड़ना तो अच्छी बात है क्योंकि उसमें सुधार करने का प्रयास होता है। तो आइए हम इस ताड़ना के विषय में बाइबल में से कुछ रेफरेंसेस देख लेते हैं। ताड़ना के विषय में एक धर्मी जन का अंडरस्टैंडिंग। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। भजन संहिता 141 अध्याय का 5वां वचन। परमेश्वर की ओर से होने वाले ताड़ने का महत्व, उसके द्वारा जो ताड़ना पाता है वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। अय्यूब की पुस्तक का 5वां अध्याय का 17वां वचन। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। भजन संहिता 94 अध्याय का 12वां वचन। परमेश्वर जाति जाति लोगों को ताड़ना देता है। परमेश्वर जो जाति जाति के लोगों को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। एक प्रभु के दास की व्यक्तिगत गवाही।
परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। भजन संहिता 118 अध्याय का 18 वचन। कई लोग ऐसे हैं कि बुद्धि उन्हें ताड़ना देने के बावजूद भी वे लोग बुद्धि की ताड़ना का मूल्य नहीं जानते। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय का 25 वचन। एक युवक जो एक वेश्या के पीछे चला गया था, उसको किस तरह की ताड़ना पड़ती है वो नीति वचन पुस्तक के 7वें अध्याय के 22 वचन लिखा हुआ है। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे भेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। जो व्यक्ति एक अच्छे, सच्चे और भले मार्ग को छोड़ देता है, जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देता है, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। नीति वचन पुस्तक का 15 अध्याय का 10 वचन, उसका फैला बाग। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक सुना कि जो धर्मी के द्वारा ताड़ना पाते हैं वो उनके लिए तैलाभिषेक है, और जो परमेश्वर के द्वारा ताड़ना पाते हैं वो धन्य हैं। अब आइए बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को मिलने वाली ताड़ना के विषय में जान लेते हैं कि वो कितना भला है। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर। नीति वचन के पुस्तक के 19 अध्याय का 18 वचन, उसका पहला भाग। बच्चों के मन में मूढ़ता होती है, पर ताड़ना के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। नीति वचन पुस्तक का 22 का 15। बच्चों के लिए अनुशासन कितना जरूरी है, उन्हें ताड़ना देकर कैसे सुधारना कितना जरूरी है, बाइबल में बताया गया है। नीति वचन पुस्तक के 23वें अध्याय के 13 और 14 वचन में, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, पर तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। और फाइनली जो अपने लड़के की बेटे की ताड़ना करता है उसको चैन मिलेगा, या परमेश्वर वचन बाइबल हमें बताता है। नीति वचन पुस्तक का 29 अध्याय का 17 वचन, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो कुछ पुराने नियम में फिजिकल रीति से घटा था, उन सारी घटनाओं को, उसके अर्थ को नए नियम में आत्मिक रूप से लेते हैं। तो आइए हम नए नियम की कुछ बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें कोई जिम्मेदारी देता है तो उस जिम्मेदारी को अच्छी रीति से पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाते हैं तो उसके लिए जो ताड़ना है वो बहुत ही भयंकर है। जब उसे कोई समझे तो उसका बॉडी ठंडा जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भीतर से एकदम सही में स्थिति को महसूस करेंगे, क्योंकि नए नियम का जो पनिशमेंट है वो उसी तरह का है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 45 वचन से 51 वचन तक का जो दृष्टांत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उसमें उसने, अतः वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। अर्थात ये कोई जिम्मेदारी है जो प्रभु ने किसी को दी है, तो इस जिम्मेदारी को पूरी परमेश्वर का भय मानते हुए निभाने की आवश्यकता है। और उसका जो रिवार्ड ये है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में, अनएक्सपेक्टेड समय में आएंगे, उस समय उसके कार्य का फल देंगे। तो ये रहस्य आगमन के रूप में भी जानते हैं। और रहस्य आगमन सोचने से कई बार ऐसा लगता है कि सब को एक साथ में प्रभु यीशु मसीह रहस्य आगमन उठा लेंगे, पर उसे ऐसा ना समझकर मैं और तरीके से बताना चाह रहा हूँ। इंडिविजुअली आप समझिए कि एक घर का मुखिया जब घर आता है तो किस समय आता है, उस घर वालों के लिए आता है। वैसे ही एक व्यक्ति के लिए और एक कलीसिया के लिए जब प्रभु यीशु मसीह अगर इंडिविजुअल रूप से आ जाए
तो उस कलीसिया वाले क्या करेंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा। तो इस रीति से आप समझिए, जिस किसी को जिम्मेदारी दिया उसके लिए प्रभु यीशु में से अगर इंडिविजुअल रूप से आ जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा। तो ऐसे समय में उसको इंडिविजुअली अपने काम का लेखा देना होगा और वो लेखा सही रीति से देने लायक होने की आवश्यकता है। नहीं तो यहाँ पर पनिशमेंट की जो बात लिखी गई है 51 वचन में, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ऐसे ही और एक संदर्भ है जिसके विषय में लूका सुसमाचार के 12वें अध्याय के 46 वचन लिखा हुआ है। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। इस लूका सुसमाचार के इस दृष्टांत में यहाँ पर जो दंड की बात लिखी गई है वह मार खाने और ताड़ना पाने की बात ही है, और यहाँ तक कि उनका जो भाग है अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। मतलब ये है, प्रभु से वो जो रिस्पेक्ट पाया कि प्रभु ने उसको जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी के ना निभाने के कारण उसका ऐसा डिमोशन हुआ कि वो विश्वासी के स्थाई से भी पीछे धकेला जाकर अविश्वासी के स्थाई में उसका भाग हो गया। आप लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते, नए नियम की जो पनिशमेंट है वो इतनी गहरी है, जो आत्मा की गहराइयों में उसका पनिशमेंट मिलता है और उसके कारण जो वेदना होती है वो अलग से होता है। आप लोग जो गहराई से आत्मिक बातों को समझते हैं वही इन बातों को समझ पाएंगे कि इस पनिशमेंट का मीनिंग क्या है। मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँ। एक मिलिट्री का जो सोल्जर है जिसने बहुत से बहादुरी का काम किए और बहुत से बहादुरी के काम करने के कारण उसको बहुत सारे मेडल्स मिले, और किसी एक उसकी गलती के कारण उसके सारे मेडल छीन लिया जाए और उसको मिलिट्री का सोल्जर भी ना मानकर उसे एक धोखेबाज या एक भगोड़ा ऐसा उसे करार देकर उसे अगर मान लीजिए उसको मिलिट्री से निकाल दिया जाए, उसके माथे पर एक ठप्पा लगाकर, तो कैसा होगा, कितना उसके लिए दुखदाई होगा, कितना दर्दनाक होगा, उसकी हृदय गहराई में कितना घातक रीति से वो बात लगेगी और लोगों की दृष्टि में भी कैसा होगा, उसे जिंदगी भर सर झुकाकर जीने की नौबत होगी। वैसे ही एक व्यक्ति जो प्रभु के सन्मुख आया, उस पर विश्वास किया, उसकी सन्निधि का अनुभव किया, प्रभु से कोई जिम्मेदारी पाया, तो उस जिम्मेदारी को निभाकर उसे प्रशंसा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए था, पर वो ऐसा ना कर प्रभु की दृष्टि में वो विश्वासियों के नहीं ठहर सका। तो उससे जब पनिशमेंट पाता है और उसका भाग यदि विश्वासी स्थाई से भी हटाकर अविश्वासी स्थाई में डाल दिया जाता है, तो कितना उसका डिमोशन होता है, उसके द्वारा उसे कितनी वेदना होगी, कितना उसे हृदय गहराई में आघात पहुंचेगा। और यह कि उस सोल्जर का जो मैंने एग्जांपल दिया, उस सोल्जर का तो मेडल्स पूरे छीनने के बाद उसे अगर ले जाकर कहीं जेल में डाल दिया जाए, वो भी कठिन कारावास में डाल दिया जाए, तो ऐसे समय उसका वेदना कितना ज़्यादा होगा। वो तो जिंदगी भर यह सोच कर कि मैं तो सोल्जर था, मैं तो देश की रक्षा के लिए था, पर कैसे मैं अपराधियों के साथ डाला गया, अपराधियों के बीच में हूँ, यह सोचकर कैसे अंदर अंदर कुड़ते हुए वो सड़ते हुए रह जाएगा। वैसे ही है मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय के 51वें वचन में जो पनिशमेंट वहाँ पर दिया गया है कि उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। कपटी मतलब है कि उस पर एक ब्लेम अलग से लग गया और वहाँ उसकी दशा रोना और दांत पीसना होगा। मतलब एक बहुत भयंकर अंधकारमय स्थिति जहाँ पर उसके दांत आपस में टकराते हो, जहाँ पावर्स है और जहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ का पहुँच है, और वहाँ बहुत वेदना की स्थिति होगी। यहाँ पर लिखा है उसका रोना होगा, दांत पीसना होगा, उसका एहसास ऐसा होगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों से मेरा कहना यह है कि आप प्रभु के नज़दीक हैं, आप प्रभु की दृष्टि में विश्वासियों के पात्र ठहरना चाहते हैं, आप प्रभु से कोई जिम्मेदारी पाए हैं, तो उस जिम्मेदारी के विषय में बिल्कुल केयरलेस मत होइए। ये मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं है, बाद में होगा, क्योंकि रहस्य आगमन के विषय में हमेशा सचेत रहने के लिए कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी बोले सचेत रहने के लिए, और वो यहाँ तक तो अपनी उपमा इस रीति से दिए कि वो चोर की नाई भी आ सकते हैं। तो ऐसे समय में कैसे सावधान रहने की आवश्यकता है,
इसको ऐसा समझिए कि प्रभु यीशु मसीह खुद के लिए आपके लिए वो इंडिविजुअल रूप से आएंगे और इंडिविजुअल रूप से आपको लेखा देना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि इतने समय के बाद आएंगे, ये सोचिए कि अभी आ सकते हैं, ये सोचिए कि जल्दी आ सकते हैं। आपको दिया हुआ काम पूरी रीति से आपको जिम्मेदारी के साथ उसे कंप्लीट करना होगा। इस रीति से आप सतर्क रहकर कार्य कीजिए, प्रभु से आप प्रशंसा पाएंगे। फाइनली मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, प्रभु की ताड़ना जो है वो बहुत ही भारी है, पर जब वो एक पिता के रूप में व्यवहार करता है, वो जब एक सुधारने के प्रयास करता है, वो बहुत आनंद की बात है। फाइनली मैं उन्हीं बातों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन बाइबल में दंड पाने से बचाने के लिए बहुत ही प्रेम से समझाया गया है। खासकर इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय में, इसी अध्याय में ताड़ना शब्द 8 बार आया हुआ है और इसमें ये बात समझाया गया है कि परमेश्वर जो है वो पिता के रूप में व्यवहार करेगा यदि तुम पुत्र के रूप में उसके सामने रहोगे, उसके पास आओगे। और पुत्र के रूप में रहने के लिए भी यहाँ पर समझाया गया है। और यहाँ पर ये समझाया गया है कि परमेश्वर की ताड़ना को जब बिगिनिंग में वो ताड़ना देता है, जब हल्की ताड़ना देता है, उसी समय सुधर जाओ कि कठिन ताड़ना नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक ये भी समझाया गया है कि परमेश्वर जो पिता रूप में व्यवहार करता है, तो ऐसा कौन पिता है जो पुत्र की ताड़ना नहीं करता। 7वें वचन में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पके हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। और 5वें वचन से, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही प्रेम भावना से समझाया गया है कि प्रभु की ताड़ना को हमें किस रीति से लेना चाहिए। और यहाँ पर ये भी एक चुभने वाली बात बताया गया है कि यदि ताड़ना तुम्हारे नहीं होती तुम व्यभिचार की संतान हो, क्योंकि हर पिता पुत्र की ताड़ना करता है। तो ऐसे समय में तुम परमेश्वर से ताड़ना पाने की आशा रखना चाहिए। तुम्हारे सुधार के लिए प्रभु से ताड़ना पाने की आशा रखना चाहिए। ये बात यहाँ समझाया गया है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात नहीं भूलना चाहिए, आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे पिता के रूप में व्यवहार करने के लिए उसने बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। अपने प्रिय पुत्र यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए सौंप दिया। उस पर हमारे कारण ताड़ना पड़ी। यशायाह की पुस्तक के 53वें अध्याय के 5वें वचन लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इन बातों को आप जिंदगी भर कभी ना भूलिएगा, कभी भी इसे सेकेंडरी मत कीजिएगा। तब ही परमेश्वर आपके लिए पिता होगा, नहीं तो आपके लिए वो परमेश्वर होगा और परमेश्वर समान व्यवहार करेगा। परमेश्वर समान व्यवहार करेगा तो कभी भी आप उसके पास नहीं जा सकते और आपके साथ उसके सामने खड़े हो भी नहीं सकते।
परमेश्वर के सामने खड़े होने का अगर हमको अधिकार मिला है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिला है। परमेश्वर तक हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। इसलिए इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपको पिता के रूप में मिलना है, पिता के रूप में वो अगर आपसे व्यवहार करना है तो इस बात को, इस वचन को कभी ना भूलिएगा कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। और फाइनली प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखा हुआ है, इस बात को मैं बताकर इस संदेश कंप्लीट करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय का 19वां वचन मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। अब 20वां वचन पढ़ रहे, ध्यान दीजिए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फाइनली बताना चाह रहा हूँ, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके हृदय के द्वार खड़ा हुआ है। आप द्वार खोलिए, वो भीतर आएगा, वो आपके साथ भोजन करेगा, आप उसके साथ भोजन करेंगे। ये आत्मिक बात है। भोजन करना मतलब साथ संगति में समय बिताना है। और जैसे भोजन करने के बाद जो ऊर्जा पाते हैं, जो एनर्जी पाते हैं, जो बल पाते हैं, वैसे आपको आत्मा में, मेंटलिटी में और आत्मिक जीवन में आपको बल मिलेगा। प्रभु आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।